संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। ये जीवात्मा जो गुलाम पड़ी अपने कर्मों की पराधीन है, ये आत्मा। श्री गीता अध्याय 2 श्लोक 47 में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के माध्यम से पूरी सृष्टि को संदेश दे रहे हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतु भूर्मा ते सगोस्तो कर्मणि। हे अर्जुन, तेरा कर्म करने का तो अधिकार है, फल पे अधिकार नहीं है। कर्म करते ही फल का तो तू हेतु हो ही गया, गुलाम हो गया। जन्म जन्मांतरों तक कर्म के फल में नाना प्रकार के तनों को धारण करती जा रही आत्मा गुलाम है। ये देश तो गुलाम हो गया, राज सत्ता तो भारतीयों के हाथ में आ गई। ये तो है, कब तक रहेंगे शरीर के खोखे में हम? 70 वर्ष, 80 वर्ष, 90, 100 लगा लो। इस पिंजरे में जीवात्मा कब तक रहेगी? गुलाम है ये, बिल्कुल गुलाम है ये। कर्म प्रधान विषव रचि राखा, जो जस कर्म कर तस फल चाखा। शिरोमणि गोस्वामी जी महाराज इसी बात की पुष्टि कर रहे हैं। सृष्टि की रचना करने के बाद कर्म को प्रधान बना के रख दिया है। जो जस कर्म कर तस फल चाखा, जो जैसे कर्म करेगा वैसे फल भोगने पड़ेंगे, ये शर्त रख दी है। करेगा जो तो कर्म पड़े फिर भोग ना भरना। स्वामी जी महाराज आगरा वाले अपनी श्रीवाणी में समझाते कहते हैं
करेगा जो तू कर्म, पड़ेगा भोग ना भरना, तुझे उन्हीं की सजा मिलेगी, उन्हीं का भोग मिलेगा। जो जस करे सो पावे सोई, यह संसार जात सब रोई। दरिया साहिब संत मत के, बिहार के बहुत ऊंचे संत हुए अमरलोक के। जो जस करे सो पावे सोई, जो जैसे करता है कर्म फल मिलते हैं वैसे। यह संसार जात सब रोई। जब पाप कर्मों का फल दुख देने आता है हमें, हम रोते हैं, पीड़ा में होते हैं, कराते हैं, बिलबिलाते हैं हम। मन मूर्ख काहे बिलबिलाइए, पूरव लिखे का लिखिया पाइए। गुरु नानक जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं, ये सभी संत मत में हैं। मन मूर्ख काहे बिलबिलाइए, अब क्यों रो रहा है, पूर्व लिखे का लिखिया पाइए। तूने कर्म कर चुका, तू उनका भोग आ रहा है। कर्म कुल्हाड़ा अंग बन, काटत बारंबार, अपने हाथों आपको काटत है संसार। दादू जी महाराज समझाते हुए कहते हैं, मनुष्य ने खुद कर्मों का जंगल वन बना लिया है और अपने हाथों से काट भी रहा है, अर्थात भोग रहा है। काटत बारंबार, बार बार जन्म मरण, बार बार जन्म मरण काट रहा है भोगों को, कर्मों के फलों को भुगत रहा है। कर्म फिरावे जीव को, कर्मों को करतार, करतार को कोई नहीं दादू फेरनहार। दादू जी महाराज कहते हैं, कर्म फिरावे जीव को, जीव आत्मा को कर्म घुमा रहा है, फिरा रहा है। कैसी विडंबना है इसकी। काल कर्म बस हो ही गोसाई। श्रवण गोस्वामी जी महाराज फरमाते हैं, कर्म ही हमारा काल बना हुआ है। काल कर्म बस हो ही गोसाई, कर्म रूपी काल ने हमें फंसा के भुगतान में घुमा रहा। यहाँ कैसा कर्मों का जाल है। जैसी करनी आपनी तैसे ही फल ले, कूड़े कर्म कमाए के साईं दोष मत दे। कबीर साहिब कहते हैं, भाई जैसी करनी आपनी तैसे ही फल ले। दो खाते हैं हमारे बैंक में, एक है कर्जे का, हमने ऋण ले रखा है। एक है हमारा बचत खाता, सेविंग अकाउंट, उसमें जमा कर रहे हैं, वहाँ नाम है हमारे। दोनों खातों का हिसाब हम ही तो कर रहे हैं। वहाँ लोन की किस्त भर रहे हैं मंथली, उधर से जमा करके निकाल के लिया रहे हैं। लियाओ जी 20,000 महीना खर्च, लो श्रीमती जी। उधर जमा से लिया रहे हैं, उधर कर्जे को चुका रहे हैं। क्या कर्जा? पाप कर्म चुकता होगा। कर्म का कानून बनाया यहाँ पे, और जीव आत्मा को दंड मिल रहा है। इस शरीर को कोई दंड नहीं है। सुनना है। एक महानुभाव जी बोले, कहता जी सुना है आत्मा तो दुख सुख से परे है, जन्म मरण से परे है, उसको दुख होता ही नहीं है। बताओ जी। माँ सुनो महानुभाव जी, दुख और सुख आत्मा को ही व्यापता है। इस शरीर में तो प्रभाव डलता उसका। कैसे? जैसे दीवार के साथ लगा के
किसी को पीट रहा है कोई मुक्कों से, घूंसों से, दीवार में कंपन है, दीवार थोड़ी पीटी जा रही है, पीटा तो वो जा रहा है जो दीवार के साथ सटा के पीटा जा रहा, जिसको दीवार में तो ऐसे आवाज आ रही है जैसे किसी को कोई पीट रहा है, दीवार को कूट रहा है। पिटाई तो आत्मा की हो रही है, शरीर पे तो प्रभाव आ रहे हैं। मैं बोला, हे महानुभाव जी सुनो, आदमी जिंदा है, 5 बदमाश आ रहे हैं, भाई धन दे दे, पैसे दे दे, नहीं देगा तो तेरे को पीटेंगे। अब वो दे नहीं रहा धन, वो पीटने लग गए उसको। पीटते कूटते वह रोता है, दर्द होता है, चिल्लाता है। एक की लट्ठी उसके सिर में गलत जगह लग गई, खतरे पे। अब जब तक वह जिंदा था कह रहा था मुझे ना मारो, दर्द हो रहा है, मुझे ना मारो, दर्द हो रहा है। अब वह मर गया, फिर भी पीट रहे हैं, अब नहीं बोलता, सुनने में पड़ा। टुकड़े कर दो 1000 मृतक शरीर के, वो नहीं बोलता, मुझे दर्द हो रहा है जी, ना मारो। हे महानुभाव जी बता दो जरा, कौन बोल रहा था मुझे दर्द हो रहा है? वो आत्मा बोल रही थी। शरीर को अगर दर्द होता तो अब भी होना चाहिए था। जब आत्मा ने छोड़ दिया शरीर, अब तो कोई दर्द नहीं। जीव आत्मा को ही सजा मिल रही है, कपड़ा है शरीर तो। दुख सुख व्याप्त है आत्मा में, आनंद मिलेगा आत्मा को, दुख भी उसी को मिलेगा। कर्म की थ्योरी है, यथा है, बड़ी जटिल है। कर्म की गति बड़ी गहन है। पूरी सृष्टि कर्म से निर्मित है, कर्म से संचालित है, कर्म से नियंत्रित है। तीनों लोकों में कर्म का कानून काम कर रहा है। दृष्टांत लोग पिंड में ले लो, बहुत अच्छा दृष्टांत है। हम भारतवर्ष देश के वासी हैं, संविधान बना हुआ है, कानून बना हुआ है। आईपीसी इंडियन पेनल कोड, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, एविडेंस एक्ट, सबूत जिसमें जुटाए जाएंगे, लिखा है इतनी चोरी का इतना दंड, इतना जुर्माना, डकैती का इतना जुर्म, इतना जुर्माना, कत्ल करने का इतना जुर्म, इतनी सज़ा, सब लिखा हुआ है। ये तो मनुष्य ने बना रखा है। यहाँ पे धोखाधड़ी करता है कोई किसी के साथ, दफ़ा 420 406 लगती है, सज़ा 7 वर्ष है, 10 वर्ष है, हाईएस्ट है, कम कितनी कर दो मर्जी जज की है। कई जगह ये भी है कि इससे कम नहीं कर सकता, फालतू कितनी कर दो, 10 वर्ष तक कर दो। क्या है ये? कर्म का कानून मनुष्य ने बनाया, रूल ऑफ लॉ। प्रधानमंत्री तक के ऊंचे राजनैतिक पद इसमें सम्मिलित हैं। क्या बनाया? कानून बना के लागू करने के लिए पुलिस फोर्स बनाई, प्रोटेक्शन के लिए, लागू करवाने के लिए। जो कानून तोड़ेगा दंड के लिए अदालतें, माननीय न्यायालय बनाए। किसी को गलत ना फंसा दिया जाए,
वकील, सुरक्षा के लिए अधिवक्ता करने की, अपॉइंटमेंट करने की आज़ादी दी मनुष्य को। जब दंड साबित होगा, सजा के लिए जेलें बनाई मनुष्य ने। ये तो मनुष्य ने बना रखा है। एक चोर 10 बार बच गया चोरी, शिकायत दर्ज हुई तो, लेकिन वो ट्रेस नहीं हुई, मुलजिम तक पुलिस नहीं पहुंच पाई। 11वीं चोरी में पकड़ा गया, पुलिस ने पकड़ लिया, इंटेरोगेशन हुई, पूछताछ हुई, छानबीन हुई। जब उसकी खिंचाई हुई, पहले वाली 10 चोरियां भी मान गया और 10 की 10 बरामद करवा दी। अब उसके खिलाफ 11 FIR दर्ज हैं, 11 चार्जशीट हैं और 11 मुकदमे दर्ज हो गए। क्या ये तो मनुष्य ने बना रखा है। और पता क्या बना रखा है मनुष्य ने? ट्रायल चलती है, मुकदमा चलता है, हवालाती है, मुकदमा फेस हो रहा है, सजा नहीं हुई है। जिस दिन माननीय अदालत सजा कर देगी, ही विल गो अंडर सेंटेंस 7 years, हार्ड कोर या सिंपल इम्प्रिजनमेंट। उसी दिन से वारंट जाएगा जेलर के पास। 7 वर्ष की, इतने वर्ष की सजा कर दी गई है, उसके घर वाले कपड़े उतार लिए जाएंगे, जेल के कैदी के कपड़े डलेंगे और नंबर लिखा होता है उस पर, कैदी नंबर 302, कैदी नंबर 422। अब नाम नहीं है उसका कोई, अब नंबर आ गया है, कपड़े बदल दिए गए हैं। मनुष्य ने तो कपड़े बदल दिए, शरीर बदल नहीं सकता मनुष्य कि कुत्ते वाले में डाल दे इसको, सज़ा बड़ी भारी है। ये मनुष्य का बस का ही नहीं है। ये बस का है परमात्मा के हाथ में एक कानून। जो यहाँ से बच जाएगा उसकी अदालत में कोई नहीं बच पाया। उसका फैसला ऐसा है, जाइए 100 जन्म कुत्ते के, 100 जन्म सूअर के, 100 जन्म मेंढक के, 100 सर्प के, परवाना साथ गया, जाइए। भाग नहीं सकती जीवात्मा, शरीर ही बदल के डाल दिया उसके ऊपर, उसका कानून है ये। आत्मा गुलाम है अपने कर्मों की, इसको आज़ाद करवाना है। और आज़ाद करवाने के लिए जिसके पास आज़ाद करने की शक्ति है उसको मिले हम, पुरजोर निवेदन करें, उसको प्रकट करें, हम उसके सामने खड़े हों और हाथ जोड़ के कहें, हे मालिक हमारे गुनाहों को बख्श दो, हमें माफ़ कर दो, हमें आज़ाद कर दो, आवागमन के दुख से आज़ाद कर दो। मतलब सर्वपिता परमात्मा है, फिर सत्य पुरुष है, उसके सामने खड़ी होगी आत्मा। आत्मा अविनाशी है, परमात्मा भी अविनाशी है। यह शरीर नहीं खड़ा होगा उसके सामने। सुनना है, श्री गीता अध्याय 11 के श्लोक 8 में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते कहते हैं, न तू मां शक्य से दृष्टु मने नैव सब चक्षुषा दिव्यम ददामी ते चक्षु पश्चिम योग में स्वरम। हे अर्जुन, बाहरी आँखों से जो देख रहा है ये मेरा नाशवान शरीर है, ये अविनाशी शरीर नहीं है जो देख रहा तू। दिव्यम ददामी ते चक्षु, तुझे दिव्य नेत्र दूंगा, दिव्य चक्षु दूंगा, उसके द्वारा मुझ योगेश्वर अविनाशी के दर्शन कर सकेगा। अब प्रश्न पैदा कर लो,
जिंदा श्री कृष्ण थे, जिंदा शरीर में अर्जुन था। अर्जुन को कहते हैं भाई जो देख रहा शरीर ये तो नाशवान है, ये तो वर्दी है, जामा छोड़ दूंगा इसको, तो अविनाशी रूप के दर्शन करने हैं, तीसरा नेत्र दूंगा। फिर देखा था, जब नेत्र दिया, अध्याय 11 के श्लोक 12 में, हे अर्जुन देख परम प्रकाश, ये सूर्य का प्रकाश नहीं है, ये चंद्रमा का नहीं है, ये प्रकाश अग्नि का नहीं है, ये परम प्रकाश ही मेरा परम धाम है। और इस परम प्रकाश के दर्शन करता करता, अभ्यास करता करता यहाँ तक पहुँचेगा। पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो, श्री कृष्ण भगवान की फोटो तो घर में लगा रखी है, श्री गीता भी रखी है, श्री गीता का पाठ भी करते हैं, फिर श्री गीता में जो कहा है उसको तो जान लो। जिंदा है दोनों, अर्जुन भी श्री कृष्ण भी। कहते हैं भाई ये शरीर तो नाशवान है, फिर आज कौन सा शरीर है मौजूद बता दो। आज तो शरीर में भी कहीं नहीं बैठे वो, कोई बोल रहा हो तो बता दो भारतवर्ष में कि मैं श्री कृष्ण वही हूं, श्री गीता वाला। बोलो कोई है भारतवर्ष में ऐसा? कोई हो तो बता दो। कोई कहीं पैदा हो के सामने खड़ा हो हमारे, जो ये कहता हो वही श्री कृष्ण आ गया हूं मैं, लोगों देखो मेरे सामने। कहाँ है वो? कहीं नहीं है ऐसा अब तक। मान लो तो किसी को ही मान लो, जान लो पे आएंगे हम, जान लो पे। मान लिया नोट हैं 1 लाख के हमारे पास, अब जानेंगे असली कौन से हैं, नकली कौन से हैं। जब जान लिया कि 5 नोट तो नकली आ गए भाई, फिर क्या करेंगे उनका? हमारी नज़र में वो पैसे वैल्यू खत्म हो गई। मान लो 5,000 रुपये नकली पाए गए, 5,000 रुपये तो गए, हमारी नज़र में तो गए। क्यों? जान लेने पे नकली पाए हैं। ऐसे ही भक्तियां हैं संसार में प्रचलित, नकली और असली। जब जानेंगे तब पता लगेगा असली भक्ति कौन सी है, नकली कौन सी है। जब पता लग गया फिर नकली नोटों को तो हम जेब में असली नोट मान के तो नहीं रख सकते। जब तक जानते नहीं थे तब तक तो था। जब श्री कृष्ण भगवान ने जान लिया, उसने अर्जुन ने जान लिया, हे माधव ये नूर देख रहा हूं मैं, हे अर्जुन यही मेरा परम धाम है, परम प्रकाश। तुलना कर लो पहले, कल्पना करो पहले अपनी आत्माओं की। हमारी आत्मा जो शरीर में बैठी है वह कैसी है, कैसी शक्ल की है, कहाँ रहती है, उसको मिलेगा कौन, पहचान कौन करेगा? ये आत्मा है। मर्म की बात बताई जा रही है, ध्यान से सुन लो। आत्मा अविनाशी है, शरीर तो नाशवान है। शरीर के लगी हुई 10 इंद्रियां नाशवान है, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 10 इंद्रियां नाशवान हैं। नाशवान इंद्रियां अविनाशी आत्मा को देख ही नहीं सकती, छू भी नहीं सकती। ये नाशवान शरीर अविनाशी आत्मा को कभी नहीं देख सकता। सच्ची बात बताई जा रही है, सुनना है। सच्ची बात कैसी होती है? कबीर साहिब धर्मदास के प्रति, सेठ धर्मदास बनिया कुल में आया,
बांधवगढ़ में आए, परम शिष्य रहे साहिब के, उनको समझाते कहते हैं, हे धर्मदास, यह मन काल निरंजन का बहुत बड़ा जाल है इस संसार में। यह जीव आत्मा को मन के द्वारा कल्पना करके बनाए गए देवी देवताओं को सत्य मानने लगता है और पत्थर पानी की पूजा अर्चना में अपने कल्याण का मार्ग ढूंढता है ये। और जहां भी सत्य पुरुष परमात्मा, एक परमात्मा की सत्य भक्ति की चर्चा जहां की जाएगी, वहां ये मन जलने लगेगा, उचाटी लगाएगा जीवात्मा को, उठ यहां से, और अपनी दिशा में ले जा करके जीव आत्मा को बहाएगा, यानी मनोरंजन में ले जाएगा ये मन। और ये धर्मदास, पूरा संसार, पूरी सृष्टि मन के अधीन है। यहाँ हमारे तन में दो शक्तियाँ अपने को हर रोज महसूस होती हैं। सुन लो, हम सत्य बोलते हैं, सत्य काम करते हैं, न भय है न चिंता है, कुछ भी नहीं है। फिर मन के अधीन काम, क्रोध, लोभ में आके, अहंकार में आके किसी भी तरीके से हम कोई गलत कार्य करते हैं, भय आता है, भय के साथ कष्ट आएगा, मानसिक तनाव आएगा, दुख आएगा। यह मन से उत्पन्न है। क्या? झूठ, कपट, धोखाधड़ी, विश्वासघात, मिलावट, बराबरी, ये तमाम कर्मों की उत्पत्ति मन से है। और हे धर्मदास, ये मन आत्मा को बहका करके इन्हीं कर्मों में करवा के, उलझा के अधोगति में धकेल देता है। और हे धर्मदास, ये मन ही तो काल है। क्यों? सुनना है, सुनो ध्यान से। जहां धन रखा है तिजोरी में, कमरे में, चोर वहीं जाएगा, तिजोरी तक जाएगा, ताला तोड़ो या चाबी लेके खोल लो, तब धन को निकालेगा। आत्मा के पास श्वासों का धन है, तो इसकी चोरी कैसे होगी? इसी बिल्डिंग में, इसी शरीर में कोई चोर आए और श्वासों की चोरी करना शुरू कर दे, ये मन आ गया। मन भी कुछ दूरी तक अविनाशी है, महाशून्य तक मन का राज है, मन का फैलाव है। महाशून्य के बाद जब आत्मा गमन करती आगे, फिर अमरलोक शुरू हो जाता है, मन पीछे छूट जाता है। महाशून्य तक, महास्वर्ग तक मन पीछा करता आत्मा का। और काल पुरुष ने मन को अंदर ही बैठा दिया और आत्मा के साथ गांठ मार ली मन ने कि मैं ही तेरा कल्याण करूंगा। आत्मा ने स्वीकार कर लिया। अब क्या है? आत्मा अपने आप को भूल चुकी, मैं कौन हूँ, ये मन कौन है। कभी कभी आता है।